दोस्तों, लंकापति रावण त्रेता युग का सबसे हीन प्राणी के साथ साथ एक बहुज्ञानी, कुशल राजनीतिज्ञ और बहुविधाओं का भी जानकार था। भगवान राम के साथ युद्ध में उसकी मौत हुई और मोक्ष की प्राप्ति की। ज्यादातर लोग जानते हैं कि रावण का युद्ध केवल श्री राम के साथ हुआ था, जिसमें उसको हार मिली थी। लेकिन रावण केवल श्री राम के हाथों नहीं हारा था, बल्कि इससे पहले भी वह 4 योद्धाओं के साथ युद्ध करके हार चुका था। एक योद्धा ने तो रावण को अपनी बाजू में दबाकर चारों समुद्रों की परिक्रमा भी करवा दी थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि राम के अलावा और किन लोगों से रावण हार चुका था। रावण की सबसे पहली हार किष्किंधा के राजा बाली से हुई। राजा बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी युद्ध लड़ेगा उसकी शक्तियां आधी हो जाएंगी। तो एक बार की बात है, राजा बाली पूजा कर रहे थे, तभी रावण युद्ध के लिए ललकारने लगा। राजा की पूजा में बार बार विघ्न आ रहा था। इससे राजा बलि को गुस्सा आ गया और उसने रावण को अपनी बाजू में दबाकर चारों समुद्र की परिक्रमा करवा दी। रावण ने निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह विफल रहा। पूजा खत्म हो जाने तक राजा बाली ने रावण को बाजू में ही दबाकर रखा था। रावण ने राजा बाली से क्षमा मांगी, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके सहस्त्र पूजाओं का वरदान प्राप्त किया था। रावण अपनी सेना के साथ सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ युद्ध करने पहुंच गया। तब सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा का पानी रोककर इकट्ठा कर लिया और फिर उसे छोड़ दिया, जिससे रावण अपनी सेना के साथ प्रवाह में बह गया और उसे हार का सामना करना पड़ा। इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंच गया था। तब सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। राजा बलि के महल में रावण की हार। दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया था। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया था। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण की हार हुई थी। शिव जी से रावण की हार। रावण बहुत ही शक्तिशाली था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड भी था। रावण इस घमंड के नशे में शिव जी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया था। रावण ने शिव जी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। तब शिव जी ने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया। इस भार को रावण उठा नहीं सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न के बाद भी रावण अपना हाथ वहां से नहीं निकाल सका। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्रोत रच दिया। शिव जी इस स्रोत से बहुत प्रसन्न हो गए और उसने रावण को मुक्त कर दिया। मुक्त होने के पश्चात रावण ने शिव जी को अपना गुरु बना लिया। तो दोस्तों, ये थे वो 4 योद्धा जिन्होंने रावण को हराया था।